क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क कर लिया आपने? ये बता दो, होमवर्क किया है क्या? हम्म। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। MnO2 में मुझे लगता है आपने ये आंसर बनाए सारे, चेक कर लो। फिफ्थ का आंसर ये आएगा। पहले आपने ये बनाया होगा और फिर ये टॉटोमराइज हो जाएगा, फिर ये टॉटोमराइज हो जाएगा। सही है। एंड टॉटोमराइज होकर ये आपको क्या देगा? फिनॉल। पैरायोडिक एसिड, मजेदार चीज थी ये। यहां एक मिलेगा फॉर्मिक एसिड, प्लस एक और मिलेगा फॉर्मिक एसिड, और प्लस मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड O। चेक करो। और इसके 2 मोल लगेंगे, 2 मोल HiO4 लगेगा। यहां भी आएगा फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड, और इसका 1 मोल लगेगा। डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, बिर्च से करना था, बिर्च से भी कर लेंगे, कर लेंगे जी, बिर्च से कर लेंगे। मेरे भाई 6 क्वेश्चन में ये वाले कार्बन 2 बार ऑक्सीडाइज होंगे, ये वाले कार्बन 2 बार ऑक्सीडाइज होंगे। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको 5 एसिड मिलेंगे, 5 एसिड मिलेंगे या नहीं ये बताइए। और सबसे नीचे वाला एल्डिहाइड मिलेगा और इसके 5 मोल लगेंगे। सारे देखो भाई साहब, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये देखिए, 5 फॉर्मिक एसिड। रौनक, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में ही पाई बॉन्ड है तो उस पर हम उसे ब्रेक करेंगे। सिमिलरली यहां भी 5 मोल लगेंगे, यहां भी 5 मोल लगेंगे। मेरे भाई ये वाले कार्बन 2 बार ऑक्सीडाइज होंगे, राइट। एंड ऊपर नीचे वाले जो हैं वो 1 बार ऑक्सीडाइज होगा। तो ऊपर और नीचे तो तुम्हें मिलेगा एल्डिहाइड। ये वाले देंगे एसिड, 3 एसिड, और ये वाला आपको देगा CO2। चेक कर लो भाई साहब, चेक कर लो। 5 मोल HiO4, 2 मोल एल्डिहाइड, 1 CO2, 3 मोल एसिड, फॉर्मिक एसिड। देख पा रहे हैं आप? ये एल्डिहाइड है तो ये एसिड में चला जाएगा, और ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में चला जाएगा। इसका 1 मोल लगेगा। ऑल करेक्ट, वेरी गुड करण, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे भाई हर विसिनल जो है वो एक एक HiO4 खाएगा। याद है आपको? जैसे आपने ये तोड़ा था, ये तोड़ा था, ऐसे देखिए, पहले ये टूटेगा, एसिड डबल बॉन्डो, एसिड डबल बॉन्डो,
एसिड डबल बॉन्ड हो, एसिड डबल बॉन्ड हो, एसिड डबल बॉन्ड हो। आंसर वेरी गुड, पेन चलाया है, बहुत अच्छा किया मेरे भाई। ये देखिए 1 मोल लगेगा HiO4 और ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड, बहुत ध्यान से देखना। और ये आना चाहिए ये CH2 डबल बॉन्ड NCH3, लेकिन ये आंसर देखने को मिलेगा नहीं आपको। सारे लोग देखिए, ये आंसर फिर भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है दोस्तों। HOH HOH। तो आप जरा ध्यान से देखें, यहां भी एल्डिहाइड आता है और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये एमीन के फॉर्म में मिलती है। CH2 डबल बॉन्ड हो और इमाइन मिला होगा, इमाइन, लेकिन इमाइन की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो 2 मोल एल्डिहाइड और प्राइमरी एमीन अलग। यहां रिंग टूट जाएगी, यहां रिंग टूट जाएगी। क्या सिस्टम का वाटर इसे ये कर देगा? और ये मानते ही हो और जानते भी हो। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। कोई मुझे बताएगा कि 10th कितने मोल HiO4 खाएगा? 10th कितने मोल HiO4 खाएगा? 10th कितने मोल HiO4 खाएगा? जवाब चाहिए मुझे। वेल डन श्रेयस, वेल डन अब्दुल। 1 खाएगा, 1। केवल यही विसिनल है, यहां 1 लगेगा। ये विसिनल नहीं है, यहां 2 बॉन्ड आ गई हैं, देख सकते हो आप। तो 1 HiO4 खाएगा, 1 मोल HiO4 और आंसर आएगा डबल बॉन्डो एंड OH। आया बताओ 11th 12th 13th 14th सबका आंसर सेम होगा या अलग अलग? सबका आंसर सेम होगा या अलग अलग? बताइए 11 12 13 14। रिंग टूट जाएगी। बताइए जरा। सेम होगा। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि यहां पर आंसर सेम मिलेगा। रिंग टूट रही है 1 मोल, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहां पर आएगा नो ऑक्सीडेशन, यहां रिएक्शन नहीं हो पाएगी। वेल डन अब्दुल। 3 का आंसर सेम है, 14th में आंसर आएगा ही नहीं, आई मीन ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। वजह है, इससे ध्यान से देखो, इन सब में 11 12 13 और 14 में केवल 14th एंटी है, 14th एंटी है। और 14th एंटी होने से क्या तुम्हें HiO4 की मैकेनिज्म में याद है? ऑक्सीडेशन से ठीक पहले एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता था, एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता था। मेरे भाई अगर ये बना ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। आप जरा ध्यान से देखें, अगर 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बना ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अब जरा आप इस प्रश्न को देखें, 14th में मेरे भाई ये OH अप है
और ये OH डाउन है, एंटी रिंग नहीं बना सकता, कांट फॉर्म 5-membered साइक्लिक इंटरमीडिएट, इसलिए नो रिएक्शन। मेरे भाई ट्रांस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एंटी से है। ट्रांस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम एंटी से। कुछ खच्चरों को 13th और 14th सेम लगता है, तो इनके लिए बस हम क्या ही बोले। मेरे भाई 13th क्वेश्चन ट्रांस है, लेकिन दोनों OH इक्वेटोरियल पर है, दोनों OH इक्वेटोरियल पर है। यस करण, तो ये क्लोज इनफ हैं, ये रिंग बना सकते हैं, केवल रिंग एंटी नहीं बनाता, इसलिए मेरे भाई यहां हो जाएगा, लेकिन 14th में नहीं हो पाएगा। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये देखिए, ये ओपनियर का सेकेंड एग्जाम्पल। बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स की। इस इधर तो क्वेश्चन नहीं थे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, कहीं कोई डैश पंक्ति नहीं, सुन लो, कोई डैश पंक्ति नहीं कर सकते आप, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कोई डाउट है तो पूछो, है क्या कोई डाउट? है क्या कोई डाउट? बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, सेम टू सेम। हेलो मोहित, ये देख लो भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब तुमने क्लास में भी कर लिया था यार, ये तो हमने क्लास में भी कर लिया था। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर से हमें पता है हायर डिग्री वाला माइग्रेट करेगा। यूट्यूब वाला रिवीजन हमें भी करना है, तो तुम लोग नहीं आए थे क्या? कल जो यूट्यूब पर रिवीजन था उसमें तुम लोग नहीं थे क्या? नालायक, सबको रहना है, समझ में आया? सबको, जिसने किया वेरी गुड, जिसने नहीं किया अगली बार सबको आना है, और जाकर एक बार देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया जाकर एक बार देखना है। अरे नहीं बोला था तो अब बोल दे रहे हैं भाई, जाकर एक बार देखना है। कल जो GOC का हमने सेगमेंट लिया हुआ था, देखो मगर बोर्ड पर क्या देख रहे हो तुम? वेरी गुड अंकित, कह रहे हैं परेशान हैं इनसे, क्वेश्चन अब गलत नहीं हो रहे, सारे सही हो रहे हैं। मोहम्मद कह रहे क्वेश्चन बड़े लल्लू लग रहे हैं, ऐसे ही IIT में भी लल्लू लगे और तुम सही कराओ तो मजा आ जाए। गॉड ब्लेस यू राजदीप। मनीषा, रिवीजन में PYQ प्रैक्टिस सेशन कराइए ना। तो PYQ ही तो करवा रहा था मैं, पहले कॉन्सेप्ट को हल्का सा ब्रीफ करके फिर PYQ ही तो करवा रहा था। तुम कहां पड़े हो चक्कर में हैं मेरे भाई? SiO2, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि इसका जवाब यही है? देखो भाई देखो, सारे बच्चे देखें, साथ में डैश और खच्चर भी देखें, ये बहुत क्लियर मिल रहा है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या कोई डाउट? गॉड ब्लेस यू गुलशन, देखो जल्दी देखो। लकी कह रहे कल बढ़िया था, GOC काफी रिवाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। यस अंश,
अजय कह रहे हैं मैंने कर लिया है सारे PYQ GOC के, फिर भी अटेंड करूं क्या? मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रीफ करता हूं थोड़ा थोड़ा, तो दैट वुड हेल्प यू। मैच्ड, वेरी गुड। मुझको ऐसा लगता है कि ये आंसर आया है। मुझको यहां ऐसा लगता है कि आपने ये आंसर बनाया है। ऐसा क्या तुमको भी लग रहा है? लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो सारे बच्चे, देखा है क्या? देख लें। हाँ बिल्कुल लाइव आ सकते हैं, एक बिल्कुल लाइव आ सकते हैं। पॉपअप्स हाँ 12th में दोनों पोजीशन सेम है, कहीं भी लगा दो, किसी भी एक जगह, किसी भी एक जगह लगा दो। सेकंड में दो एसिड क्यों? ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबरदस्ती ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, 1 डिग्री कार्बन एसिड में ही जाएगा, 1 डिग्री कार्बन एसिड में जाएगा। यार ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, महा इंपॉर्टेंट टेबल, महा इंपॉर्टेंट टेबल, महा इंपॉर्टेंट टेबल। आइए आप सबको लेकर चलते हैं नेम रिएक्शन में। और आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। अगर आज आप अगले 15 मिनट ध्यान से सुनते हैं, अगर आपने अगले 15 मिनट ध्यान से सुना, तो सारी नेम रिएक्शन आपकी हो जाएंगी, सारी की सारी। भरोसा नहीं होता तो 15 मिनट सुन लो, और यहां सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये एडवांस का, 15 मिनट में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मनुष्य बने रहें। नेम रिएक्शन, मेरे भाई नेम रिएक्शन में मैं पहले कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कहीं ऐसा कुछ मिलता है तो क्या यहां आपको बहुत आसानी से चीजें सीखने को मिलेंगी या नहीं, बताइए। क्या आपकी निगाहें एक एसिड बेस देख पाई हैं? क्या आपकी निगाहें एक एसिड बेस देख पाई हैं? क्या आप देख रहे हो बेस है राइट वाला? और सच बताओ बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? बेस पड़ोस वाले कंपाउंड में किस एटम को घूर रहा होगा? बेस पड़ोस वाले एटम में ग्रुप में कंपाउंड में किस एटम को घूर रहा होगा? OH H+ को घूर रहा होगा। एंड चुरा ले जाएगा ये इस H को, और देखते रह जाएंगे एटम सारे। सॉल्ट आ गया या नहीं? सारे बताओ, सॉल्ट आ गया या नहीं? ये आया जल, ये आया जल, मेरे भाई एकदम हलवा है ये। अच्छा सोचो अगर R को मैं CH3 कर दूं, सोचो अगर R को मैं CH3 कर दूं, तो बताइए क्या ये माइनस बिंदास रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ या नहीं? अच्छा बढ़िया आइडेंटिकल RS दे रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ या ना? मेरे भाई एक बात बताओ, डू यू रियली थिंक कि अब ये H एसिडिक है क्या? क्योंकि अगर इस H को हटा के तो माइनस लाओगे, तो सच बताओ क्या ये कार्बोनाइल इस माइनस को ज्यादा इंटरटेन करेगा क्या? क्या ये कार्बोनाइल इस माइनस को ज्यादा इंटरटेन करेगा क्या?
ये माइनस क्या इस कार्बोनाइल से ज्यादा डिस्पर्स हो पाएगा क्या? मेरे भाई जवाब है नहीं, नहीं, कभी नहीं। ये ऑलरेडी समझ रहे हो, ये इन्वॉल्व है। ये कार्बोनाइल कहेगा डोंट डिस्टर्ब मी, हाँ या ना? और ये भैया समझ में आया डिस्पर्जन। इसीलिए याद रखना, अगर कार्बोक्साइलेट आ चुका है, कार्बोक्साइलेट बोल रहा हूं, ओ माइनस टाइप, तो फिर उसका अल्फा कार्बन का एच एसिडिक नहीं रह जाता। तो भाई साहब ये पहली पहली रिएक्शन है। आया दूसरी वाली रिएक्शन आप कर चुके हो। बात तब चालू होती है जब आपकी निगाहें एक लिविंग ग्रुप को देखती हैं। सच बताना, क्या ये ग्रिग्नार्ड का केस 2 लग रहा है या नहीं? क्या ये ग्रिग्नार्ड का केस 2 लग रहा है या नहीं? क्या ग्रिग्नार्ड भी न्यूक्लियोफाइल था या नहीं? सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मेरे भाई ये OH माइनस आप हैं, आप OH माइनस हैं आप। Na+ को बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती, आयनिक बॉन्ड बनाता है, वो हर माइनस के आजू बाजू डोल रहा होगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। OH माइनस हैं आप, और ऑक्सीजन जो है वो आपके पिताजी हैं, पिताजी, ये वाला हो। और आप गए और ये देखिए ये प्लस, ये देख के आपने कर दिया अटैक। और अटैक किया था कि आपके बापू पर आ गया माइनस, और बापू पे माइनस आया, उनका मूड खराब हुआ। ये एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इन्होंने मार दी आपके कजिन, कोई भी मान सकते हैं, भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, उसे लात मार दी। मतलब गलती की है आपने, सजा पाया है कोई और। क्या ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है या नहीं? ये अनस्टेबल है, SNA है, एडिशन एलिमिनेशन है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये टूट जाता है। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या यहां केस 1 दिख रहा है या नहीं? क्या लास्ट में ये देखिए ये वाला, क्या ये केस 1 लग रहा है? एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो मेरे भाई आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि लास्ट स्टेप जो है वो एसिड एंड बेस है, इसलिए ये आपका इरिवर्सिबल रहता है, और आपको मिलेगा फिर से सॉल्ट, और जल निकल जाएगा। क्या 1 and 2 रिएक्शन आपको 100% आती हैं या नहीं? अच्छा, आदर्श कह रहे हैं उल्टा है, गलती इनके भाई बहन करते हैं और डांट ये खाते हैं। हाँ, मतलब उसी टाइप का कुछ मान लीजिए। क्या ये दोनों केस 100% आपको आते हैं? आइए आपको लेकर चलते हैं हम केस 4 की तरफ। थर्ड बाद में लाएंगे, थर्ड बाद में लाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है। सच बताओ, मान लो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सारे लोग मेरी बात सुने प्लीज। मान लो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सारे बच्चे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इसे देख के केस 1 की याद आई क्या? हां या ना बोलो बस। क्या तुम्हें केस 1 की याद आई क्या? क्या तुम्हें यहां केस 1 की याद आ रही है क्या? सारे बोलो 1 की याद आ रही है क्या? देखो भाई, सिंपल सिंपल चीजें पूछ रहा हूं, बता दीजिए। जवाब है नहीं। क्या केस 2 की याद आ रही है क्या? केस 2 की भी याद नहीं आ रही है, क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं है। लिविंग ग्रुप नहीं है, केस 2 की भी याद नहीं आ रही है। अब आइए इस केस को समझते हैं, बहुत आसान है ये।
बहुत आसान है। आइए अब क्या हुआ, क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहे बोर्ड पर। मेरे भाई ये है OH माइनस, ये है आप, ये है आप, और आपने फिर से अपने घर में किया प्रवेश। O माइनस है आपके बापू, आप गए और जाते ही आपने कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा। आज बापू एकदम तैयार बैठे थे तुम्हारा स्वागत करने के लिए। बात दिन दहाड़े की है, ध्यान से देखिए। जैसे ही आप गए, इस समय सबसे अच्छी लिविंग टेंडेंसी आप ही के पास है। इस समय सबसे अच्छी लिविंग टेंडेंसी आप ही के पास है। तो बापू ने आपके वही दिन दहाड़े आपके एंटी बॉन्डिंग पे लात मार दी और आप ऐसा रोल करते हुए एकदम घर के बाहर, और मोहल्ले वाले सब देख रहे हैं ये क्या हुआ है आपके साथ। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। पड़ गई आपके लात तो रिएक्शन हो गई, वापस जहां चले थे वहीं आ गए। अब बताइए क्या इससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची या नहीं? देखिए, आत्मसम्मान को ठेस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हाँ या ना। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। आइए, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपके घर के बगल में, जस्ट बगल में, जस्ट बगल में, आपके घर के जस्ट बगल में आपके चाचा जी का घर है। आपके घर के जस्ट बगल में चाचा जी का घर है। आपने उठे मिट्टी विट्टी साफ की है, मन में कहा ऐसे कैसे मार दिया, और आपने सोचा जब तक आप बुलाएंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, और आप जस्ट बगल वाले चाचू के घर में चले गए। ये देखिए, ये OH माइनस। अब सच बताना, क्या अब यहां ऑप्शन ये है या नहीं कि ये H ले ले? सारे देखो सही है या नहीं। तो मेरे भाई इसने H ले लिया और ये जल निकल गया। सारे बोर्ड पर देखो, इधर उधर नहीं देखने का। अभी बताओ ये माइनस बना, अब बताओ इस माइनस को क्या चाहिए? बहुत ऑब्वियस है, इस माइनस को प्लस चाहिए। सिस्टम में सारे प्लस लेकर आओ, जितने प्लस तुम सोच सकते हो। देखो एक्चुअली कहीं कोई प्लस नहीं है, एक्चुअली कहीं कोई प्लस नहीं है। पार्शियल प्लस जहां जहां दिख रहा है वो लेकर आओ। एक ने कहा मैं लेकर आऊं, मैंने कहा लेकर आओ। कह रहा है OH के H पर पार्शियल प्लस है। मैंने कहा और बताओ। कह रहा सर ये स्टेप रिवर्सिबल है। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये भी बचा होगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये जो बचा है उसके CH2 के H पर पार्शियल प्लस होगा। मैंने कहा ठीक है, आगे बोलो। देखते रहना, देखते रहना। कह रहा ये जो बचा है, ये जो बचा है इसके कार्बन के H पर पार्शियल प्लस होगा। अब कई खच्चर बोल रहे हैं Na प्लस। अबे अकल से पैदल, Na प्लस लिखो या ना लिखो, वो माइनस के आजू बाजू डोल रहा होता है, क्योंकि वो आयनिक इंटरेक्शन करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए Na प्लस की बात मत करो, वो यहां पर है यहां पर वो फिलहाल। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर इस माइनस ने ये H लिया तो क्या रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी? बताओ, क्या रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी? बताइए। अगर ये H लिया तो रिएक्शन किधर जाएगी? मुंह से बोलने का है, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन पीछे चली जाएगी। तो इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, इस स्टेप को भी हटा देता हूं। आया सोचो, अगर ये H लिया तो भी रिएक्शन आगे नहीं जा रही है। ये वो बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। अबे तो नया कुछ बना नहीं। ये वो बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, रिएक्शन पीछे रहेगी। क्या आपने देखा कि एकमात्र ऑप्शन क्या है? एकमात्र ऑप्शन है
बचे हुए कार्बोनाइल का कार्बोनाइल कार्बन, बचे हुए कार्बोनाइल कार्बन पर आपका ये माइनस अटैक करेगा। सारे बच्चे देखो इसी से आगे जा सकते हो, यहां से लिखना चालू करो। HC डबल बॉन्डो CH2 CH, मेरे भाई ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, O माइनस CH3। ये देखिए, ये देखिए, हम आगे यहां तक आ गए। अब मुझे बताओ इस माइनस को क्या चाहिए। फिर से इस माइनस के लिए सारे प्लस की लाइन लगा दो, लाइन। सच बताओ क्या ये वाटर से H ले सकता है? ले सकता है भाई। और क्या इससे रिएक्शन आगे जा रही है? हां जी आगे जा रही है। ये देखिए, ये रिएक्शन आगे जा रही है। कोई भी और पॉसिबल साइड्स हो लाओ, देखो रिएक्शन आगे किसी और में नहीं जाएगी। बधाई हो, आपने केस 4 कर लिया है। केस 4 पहला देखो, तुम यहां गए थे, घर के अंदर घुसे थे, घुसते ही पड़ गई थी लात, तुम निकाला है, चले गए अल्फा कार्बन, जस्ट बाजू वाला ही चाचा का घर होता है अल्फा, वहां जाके एच लिया, माइनस बनाया, माइनस बन गया, मूड खराब था तो तुमने सिस्टम में प्लस ढूंढा, तो इसने अपने बचे हुए मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ऊपर माइनस आया और इस O माइनस ने चुरा लिया है H को वाटर से, तो ये आ गया। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सही है या नहीं? और अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्कोहल ऑल 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 ग्रुप है। क्या आपको पता है, तुमने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी है अभी, तुमने अभी अभी एल्डोल रिएक्शन पढ़ी है। एल्डोल कब होगा, कैसे होगा? जब चाचू का घर होगा, वो वाला एल्डोल हो गया भाई साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केस वाइज करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, केस वाइज करेंगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप अब केवल कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। चलिए अब एक और मजेदार केस नहीं, एक और मजेदार केस, फिर क्वेश्चन करेंगे मिलके, ठीक है जी। अगला देखो, सच बताना और मेरी बात को सुनना, आप सब लोग ही ये पूरी रिएक्शन बताओगे। ये आ गया भाई साहब OH माइनस, आप हैं OH माइनस, आप हैं OH माइनस। मेरे सवालों का जवाब दो। HC डबल बॉन्डो H, मेरे भाई ये आया OH माइनस। मेरे भाई घर में गए, ये गए आप, और जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से पड़ गई लात और तुम बाहर आ गए। ये देखिए, क्लियर है या नहीं? चुपचाप देखो, चुपचाप बताइए। अब देखो यार, यहां पर भी वही केस है। OH माइनस आप हैं, O माइनस हैं आपके पिताजी। आप गए और आपको जैसे ही गए वैसे पड़ गई लात, बाहर आ गए आप। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही अब्दुल। लेकिन यार अब मोहल्ले वाले देख रहे हैं, लेकिन चाचू का घर है नहीं पूरे मोहल्ले में, है ही नहीं चाचू का घर। तो भैया देखो, अब आत्मसम्मान को तुम अपनी पॉकेट में रखे रहना, हीरो बनने की कोशिश ना करना। एक मात्र ऑप्शन है, अपने ही दरवाजे पे जाओ, बैठ जाओ और क्या करने लगो, पापा सॉरी पापा, हाँ या ना, गलती हो गई पापा, आगे से नहीं होगा, ऐसे करने लगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। फोकट का आत्मसम्मान दिखाओगे और कहीं बापू ने कह दिया चल निकल, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, अब ये देख लेना, हाथ पैर सब जोड़ लो, बिना कहे मुर्गा बन जाओ। समझ में आया? ध्यान से देखो, इन दिस केस वी आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ लिबर्टी एज इन केस 4। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। एक कह रहा है गौरव हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो जायदाद भी जाएगी। अच्छा बेटा, बहुत दूर की सोच ली तुमने। फिलहाल मामला देखो, अब मेरी बात को जो ध्यान से सुनेगा वो बिल्कुल सही सटीक एक्सपेक्ट करेगा। एक बात बताओ, बापूजी को भी मजा आ गया कि अच्छा ये हाथ पैर जोड़ रहा है, इसके और लात मारेंगे।
अच्छा, वो कितनी भी लात मारे, क्या थोड़ी देर में बापू को यह समझ में आ जाएगा कि तुम्ही को लात मारते रहेंगे तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। ध्यान से देखो, O माइनस जब तक OH को लात मारेगा रिएक्शन आगे तो नहीं जाएगी। मेरी बात को पकड़ो और मुझे बताओ रिएक्शन आगे कब जाएगी। मेरी बात को पकड़ना, जब तक O माइनस OH को लात मारेगा रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो बताओ रिएक्शन आगे जाने के लिए O माइनस को क्या करना होगा। O माइनस OH को लात मार रहा, OH वापस आके जुड़ जा रहा, O लात पड़ी वापस जुड़ गया, लात पड़ी वापस जुड़ गया। O माइनस जब तक OH को लात मारेगा। वेल डन, शिवांग का आंसर आया, आयुष का आंसर आया है, अनमोल का आंसर आया है कि अब आगे जाने के लिए O माइनस ने कहा अब हम H को लात मारेंगे, H को लात मारेंगे। पीछे लगेगा मतलब H ने क्या किया है। H मान लीजिए आपका कोई सिबलिंग है, जब आपको पिटाई हो रही थी तो वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, उसके भी लो हाँ या ना। मेरे भाई O माइनस ने कहा H को आर यू रेडी। H ने कहा मैंने क्या किया है, और मैं तो लीविंग ग्रुप भी नहीं हूं। H ने कहा मैं तो लीविंग ग्रुप भी नहीं हूं, मुझे क्यों हटा रहे हो। O माइनस ने कहा कि नहीं भाई तुम्हें पिटना तो पड़ेगा। ध्यान से सुनना, रिएक्शन केवल H के निकलने, H माइनस गधे, OH माइनस को लात पड़ रही थी, OH को लात ना पड़ के अब H माइनस, हाइड्राइड है ये, हाइड्राइड। लेकिन H ने कहा मैं देखता हूं मुझे कैसे लात मारना, लीविंग ग्रुप हूं नहीं, लीविंग टेंडेंसी है नहीं है, ऐसे थोड़ा ClBr समझा है क्या, क्लोरीन ब्रोमीन समझा है क्या, मुझे निकाला नहीं जा सकता। मेरे भाई जैसे उसने बोला मुझे निकाला नहीं जा सकता, O माइनस ने कहा तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, मुझे पता है तुम्हें अकेले कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर लीविंग टेंडेंसी नहीं। इसीलिए O माइनस ने कहा मैं इधर से पुश करूंगा, पुश, हां धक्का मारूंगा, और बाहर मौजूद कोई प्लस तुम्हें खींचेगा, आकर्षित करेगा, पुल करेगा, पुल। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे मेरे भाई, ये हाइड्राइड माइनस, ये बाहर वाला खींच रहा है और ये वाला रिपेल कर रहा है, हाँ या ना। ओके चलो जरा देखो बना क्या, H ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ठीक है, डबल बॉन्ड O आके बोलो, OH हाँ जी, कार्बन पर 2 H पहले से थे, एक H और आ गया CH3, O सिंगल हो गया माइनस। सच बताना, क्या तुमने अभी अभी देखा ये आखिरी में केस 1 दिख रहा है? सारे बोलो, क्या आखिरी में तुम्हें केस 1 दिख रहा है या नहीं? क्या ये आखिरी में तुम्हें केस 1 दिख रहा है या नहीं? सॉरी, ये केस 1 दिख रहा है या नहीं? चुरा ले जाएगा वो इस H को और देखते रह जाएंगे एटम सारे। यहां Na डोल रहा होगा, Na की टेंशन मत लेने मेरे भाई, एक एक स्टेप को आप रिवाइज करते हो। OH माइनस जब तुम गए थे तुम्हें खूब लात पड़ी थी, फिर थक हार के आपके बापू ने कहा अब हम H को लात मारेंगे, और वो अकेले कैपेबल नहीं थे तो बगल से समझ में आया, ये माता जी मान लीजिए, पूरा मॉलिक्यूल माता जी ने H को कहा इधर आओ, कैसे नहीं आएगा तू, और उधर से झापड़ मार दिया, H बेचारा इधर आ गया। लेकिन मेरे भाई ये स्टेप टफ होगा, यही इसका RDS होता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, दरअसल यही है वेरी पॉपुलर कैनिजारो रिएक्शन, यही है बहुत पॉपुलर कैनिजारो रिएक्शन, यही है वेरी मच पॉपुलर कैनिजारो रिएक्शन। एंड मेरे भाई एक और बात याद रखना, ये कब होगा तुम्हें पता है, जब चाचा जी का घर ना हो, सही है या नहीं? और ये है आपकी वेरी पॉपुलर एल्डोल रिएक्शन, ये तब है जब चाचा जी का घर बोले तो अल्फा कार्बन पर H हो, सही है, आपको पता है।
इससे बाहर क्वेश्चन होता ही नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होता। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि क्या आपने देखा ये एक बाहर वाली साइट है? क्या आपने देखा ये एक बाहर वाली साइट, अरे बाहर वाली साइट है जो एच को खींच रहा है। तो यह बाहर वाली साइट एच और उसके आइसोटोप्स के लिए अवेलेबल होता है। मतलब ये एच को भी खींच सकता है, ये डी को भी खींच सकता है, ये टी को भी खींच सकता है, राइट। और ये किसी को नहीं खींच पाएगा, ठीक है। ये बाहर वाली साइट है। चलो जी, चलो जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सारे बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए मेरे भाई, मान लो ऐसा केस आता है, मान लो ऐसा केस आता है। प्लीज लुक एट बोर्ड, लुक एट बोर्ड। क्या आपने देखा ये अगल बगल है अल्फा बीटा डायकीटोन, अल्फा बीटा डाई कार्बोनाइल। मैं साफ साफ शब्दों में लिख दूं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, बस एल्डिहाइड या कीटोन। आप मुझे बताओ, इसको देखा तो कौन सा केस याद आया? इसको देखा तो कौन सा केस याद आया? बोलो, इसको देखा तो कौन सा केस याद आया भाई? बताइए। वेल डन, केस 4 याद आया, एल्डोल याद आया, एल्डोल। इसको देखा है तो एल्डोल याद आया है। एक खच्चर 2 लिख रहा है, एक खच्चर 2 लिख रहा है। बहुत चुनिंदा क्वालिटी के हो। अगर आप देख रहे हैं तो आपको केस 4 लगना चाहिए था, केस 4 लग रहा होगा। लेकिन आइए मैं आपको कुछ मौजेदार बताता हूं। मौजेदार चीज देखना क्या हुआ। देख रहा है, यहां जाएगा लात पड़ेगी, ये चाचू का घर है। अच्छा जी, अब देखो यार यहां क्या कमाल हुआ। देखो यहां क्या कमाल हुआ है। ये OH माइनस आया तो मैंने सोचा OH माइनस को थोड़ा चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। मैंने कहा OH माइनस, OH माइनस। कह रहा यस सर। मैंने कहा तुम यहां अटैक करो ना, यहां पे, यहां अटैक करो। क्योंकि मैं सोच रहा था यहां जाएगा लात पड़ेगी, ऐसा रोल करता हुआ ये बाहर आके गिरेगा। मेरी बात सुन के वो मुस्कुराने लगा। कह रहा जैसी आपकी आज्ञा, वैसे मैं यहां अटैक कर लेता हूं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, वाकई अटैक करोगे? कह रहा हां अटैक कर लूंगा, आपने आदेश दिया है, आदेश का करूंगा पालन। मेरे भाई बताना जरा, क्या यहां O माइनस और क्या यहां OH आ गया या नहीं? देखो जरा बताइए, O माइनस को क्या करना चाहिए था? O माइनस को OH को माननी चाहिए थी लात, क्रैक से लात मारनी चाहिए थी। सही बात है या नहीं? लेकिन लात पड़ी नहीं OH को। मैं O माइनस के पास गया, मैंने कहा O माइनस क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट की तुमने ऐसी की तैसी क्यों कर दी, मार दो इसको लात। तब बोलेंगे क्या बात, क्या बात, क्या बात। O माइनस ने कहा धीरे बोलो, OH ना सुन ले। मैंने कहा OH से कब से घबराने लगे, OH से कब से घबराने लगे? O माइनस ने कहा सर प्लीज आप समझो मेरी बात को, बहुत दिक्कत थी, शुक्र है OH माइनस यहां आके अटैक किया। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? कह रहा है सर अल्फा बीटा डाई कार्बोनाइल में अगल बगल प्लस चार्ज होता है, अगल बगल प्लस चार्ज होता है। देख रहे हो, अगल बगल प्लस चार्ज होता है। और इसलिए सारे लोग देखें, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई आए और एक कार्बोनाइल पर जुड़ जाए, जिससे कि एक प्लस हट जाए।
मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन लात क्यों नहीं मार रहे? कहता सर क्या करेंगे, लात मार के फिर यही बन जाएंगे, अगल बगल 2+ आएगा, रिपल्सन लगाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैंने कहा मतलब तुम लात नहीं मारोगे OH को? कह रहा OH को तो लात नहीं मारेंगे, इसने आके हमारी अनस्टेबिलिटी को हटाया है। मैंने कहा तो पिछले केसेस में लात क्यों मारी थी? कह रहा सर तब ऐसी सिचुएशन कहां थी? और SO- ने कहा कि सर अगर एक भी कार्बन का गैप होता ना, एक भी, तो ऐसी लात मारता है इस OH को कि ये भी याद रखता। क्या लॉजिक भेजे में घुसा क्या? ये अल्फा बीटा डायकीटोन अगल बगल प्लस चार्ज की वजह से हो रहा है। मैंने O- से कहा तो तुम फिर किसी को लात नहीं मारो? कह रहा नहीं सर ऐसी टेंशन ना लीजिए, OH को लात नहीं मारूंगा, OH को लात नहीं मारूंगा, लात पड़ेगी इस बार CS3 को। CS3 कह रहा मैंने क्या किया है, और मैं तो लीविंग एबिलिटी भी नहीं रखता। O- ने कहा है तुम्हारी फील्डिंग सेट हो चुकी है, और इस बार फील्डिंग सेट की है घर वाली साइट ने। इस बार फील्डिंग सेट की है घर वाली साइट ने। पिछली बार तुम्हें याद होगा फील्डिंग सेट थी बाहर वाली साइड से, इस बार फील्डिंग सेट हुई है घर वाली साइड से। और घर वाली साइड जो है ये मेरे भाई HDT मिथाइल इथाइल फिनाइल किसी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। खींच मतलब ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मुझको ऐसा लगता है, देखो जरा, ऐसा नहीं देखा होगा। ये देखो, यस यस यस, जो पार्ट पहले मम्मी ने प्ले किया था वो वाला यहां पर देखिए, ये CST को खींच रहा है। और अब क्या लास्ट में तुम्हें बेस और एसिड साइड दिख रही है या नहीं? तो मेरे भाई इसी के साथ ये आ गया आंसर, देख सकते हैं, इसी के साथ ये आंसर आ गया। आखिरी में केस 1 है, एक तो O- एंड COOH। मेरे भाई ये 5 केस हैं, और पूरी नेम्ड रिएक्शन इन 5 केस के आजू बाजू चलती है। सारे लोग मुझे बताएं क्या पहला केस सबको क्लियर है? क्या पहला केस सबको क्लियर है? सारे बोलो। केस 1 सबको क्लियर है? केस 2 सबको क्लियर है? पहचान लोगे? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप देखना है, लिविंग ग्रुप देखना है। केस 3 आपने देखना है अल्फा बीटा डाई कार्बोनाइल। याद रखना है कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन ही होगा, ये डाई कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन ही होना चाहिए। केस 4, केस 4 है ना मजेदार? अगला बताओ रे, केस 5, केस 5 है ना मजेदार? अब्दुल गलत बात नहीं करेंगे, कर लेंगे जी। चलिए क्या मैं अब आपको क्वेश्चन दूं? बताइए, क्या मैं अब आपको क्वेश्चन दूं? आप मुझे बताना कौन सा केस लगेगा, और फिर उस रिएक्शन को उस केस के मुताबिक कर देना। ठीक है जी, चलिए बताइए। पहला प्रश्न दे रहा हूं, CH3 CH2 CHO, बताइए जी कौन सा केस है? विनय सब आ जाएगा, आगे सब आ जाएगा। बताइए कौन सा केस? मेरे भाई बहुत क्लियरली केस 1, आई मीन 1 क्वेश्चन में केस 4 एल्डोल लगेगा,
चाचू का घर दिख गया होगा आपको। एल्डोल लगेगा ना, एल्डोल। तो भाई साहब आओ इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। क्या आपको सारी कहानी याद है? क्या लात पड़ने के पश्चात आप चाचू के घर जाएंगे? थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। OH यहां गया होगा, HCOCH माइनस CH3 आया होगा। फिर क्या ये अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। फिर क्या ये अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। और क्या इसके पश्चात मेरे भाई डिजाइन कुछ भी हो, मेन कोर कॉन्सेप्ट रत्ती भर भी चेंज नहीं होता। कोर कॉन्सेप्ट रत्ती भर भी चेंज नहीं होता। ये वाटर से H ले लेगा, और जब ये वाटर से H लेगा तो ये आंसर आ जाएगा। चेक इट, चेक इट, चेक इट। पहला एल्डोल है। ओके, सेकेंड वाला आप कर लेंगे बहुत आराम से। सेकेंड वाला जो है, मुझे केस बता दो यार। सेकेंड वाला बस बता दो। केस 2 है, वेरी गुड। थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला बता दो। थर्ड 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 बताओ। ये तो ठीक है, सबका ठीक है सेकंड वाला। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला एल्डोल आ गया, केस 4। थर्ड वाला एल्डोल आ गया, केस 4। करके लाइएगा इन सबको, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लीज टेल मी कौन सा केस है, कौन सा केस? फोर्थ में कौन सा केस? बताइए। हाँ, फोर्थ में 3 है, राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। पेन चलाना, पेंसिल से सब करना, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, सब हो चुका है। नेम रिएक्शन का एक भी रिएक्शन इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, वेरी गुड जी संचित। आया पांचवें में केस बता दो। वेल्डन अस्मिता, वेल्डन सुजल, जल्दी बताइए। पांचवा, पांचवा कौन सा है? सोच के बोलना, सोच के बोलना। नहीं नहीं नहीं, बेकार में गलत कर रहे हो। वेल्डन मोहम्मद, वेल्डन आर्या। पांचवें का बताओ, इसका दो। वेल्डन आदर्श, अब्दुल, आयुष, निपटे। ओके, देख ही नहीं रहे तुम लोग, गधे की तरह आंसर दे रहे हो। गौरव वेल्डन, भार्गव वेल्डन, प्रेम वेल्डन, शिवकांत वेल्डन, अंकित वेल्डन, हर्ष वेल्डन। बाकी कचरापंथी कर रहे हो। मृत्युंजय वेरी गुड, बाकी डैशपंथी कर रहे हो, कर रहे हो डैशपंथी। क्या अकल से ट्रिपल डैश में पता है फिनाइल क्या होता है? क्या तुम्हें पता है फिनाइल क्या होता है? वेल्डन सुमित। यार ये गलत बता के तुम लोग क्या कर लोगे यार। केस 5 है ये, केस 5, ये है केस 5। हर्ष लाएंगे, लाएंगे बेटा लाएंगे। ये केस 5 है। आया केस 4 क्यों लग रहा है तुम्हें यार? कहां है चाचू का घर? आयुध गेट वेल सून बेटा, जल्दी ठीक हो जाइए। बताओ जल्दी बताओ, कहां चाचू का घर दिख रहा है इसमें? तेजस्वी, कहां चाचू का घर दिख रहा है इसमें?
कैनिजारो है, चुपचाप करना, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। आओ एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। सच बोलना, सच के सिवा कुछ ना बोलना। मेरे भाई अगर आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो 6 का सही जवाब दीजिए। 6 का सही जवाब दीजिए। देखा तो कौन सा केस याद आया? देखा तो कौन सा केस याद आया? देखा तो कौन सा केस याद आया? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 4, क्या बात है, इस बार सबका जवाब सही है। चाचू का घर दिख गया तो भाई साहब चाचू के घर चलो, एच लेके भाग जाओ। चाचू के घर जाओ और एच लेके आओ। क्या तुमको मालूम है, यहां CS3 था तो एक एच चुरा लेंगे। चुरा लिया है हमने एच को, तो बनने वाली चीज ये है या नहीं? अब बताओ माइनस को क्या चाहिए? बताओ माइनस को क्या चाहिए? प्लस। क्या इसे इसी के अंदर कोई पार्शियल प्लस वाली साइट मिल रही है क्या? क्या इस माइनस को इसी के अंदर क्या कोई पार्शियल प्लस वाली साइट मिल रही है क्या? हां भाई हां, घर वाली साइट। क्या ये जो माइनस है ये इस कार्बन पे अट्रैक्ट कर देगा? 1 2 3 4 5 6, यहां एक बॉन्ड आ जाएगी, यहां एक बॉन्ड आ जाएगी। देखो मगर बोर्ड पर, और ये माइनस चुरा लेगा जल्द से एच। तुमने अभी अभी कर दिया है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। लॉजिक इज सेम, लॉजिक सेम है भाई साहब, कुछ भी हो जाए। कर लोगे? एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत मजेदार, दिल खुश हो जाएगा, नाच उठोगे ऐसे सावन आया हो जैसे। नहीं नहीं, केस 1 कैसे होगा? ये अल्कोहल है भाई, एसिड से होता था अब्दुल। 7th क्वेश्चन को देखो। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। बताओ इसको देखा तो अचानक कौन सा केस याद आया? सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। इसको देखा तो कौन सा केस याद आया? जल्दी बोलो जी। 4, वेरी गुड। और बाजू वाले को देखा तो कौन सा केस याद आया? बाजू वाले को देखा तो कौन सा केस याद आया? बाजू वाले को देखा, जब मैंने बाजू वाले को देखा, वेल डन रोहित, विष्णु, वेल डन, वेल डन। एक तरफ 4, एक तरफ 5। बताओ रिएक्शन किससे स्टार्ट होगी? रिएक्शन किससे स्टार्ट होगी? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 1 2 3 4 5 जो केसेस बताए गए हैं वो एक सीक्वेंस में है। पहले 1 ही होगा, फिर 1 नहीं हो पाएगा तो 2 होगा, 2 नहीं हो पाएगा 3 होगा, 3 नहीं हो पाएगा 4, 4 नहीं हो पाएगा 5। वेल डन, वेल डन, वेल डन। आओ ये क्वेश्चन मिलकर हम करते हैं। वेरी गुड, आपने बोला केस 4 से स्टार्ट करेंगे। सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। क्या सीधा चाचू के घर से एच लेकर भागोगे? अल्फा कार्बन sp3 लिया, निकल लिया। बनने वाली चीज क्या यही है? वो जवाब है हां। मुझे बताओ, मुझे बताओ, माइनस जो है, देखो एक अंकित नाम का खच्चर है यहां पे, इसे ये नहीं समझ में आया कि केस 5 मजबूरी में लिया गया फैसला है।
तुम लात तब बार बार खाओगे जब चाचू का घर ना हो, लेकिन ये कह रहा है पांचवा होना चाहिए, तो तुम बेटा पांचवा करो, उससे ही तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे नेगेटिव में। आइए फिलहाल यहां पर आते हैं, ये है माइनस, और माइनस को क्या चाहिए? प्लस। अब आप खुद बुद्धि लगाओ और मुझे बताओ, ये माइनस अपने बचे हुए पे अटैक करना ज्यादा प्रेफर करेगा, या उस पर जो अभी तक रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, पूरा का पूरा 100% बचा हुआ है? बोलो जी बोलो। इस माइनस को अटैक करने के लिए एक कार्बोनाइल इसके बचे हुए से, देखिए ये यहां प्लस, और एक जो क्वेश्चन में केस 5 वाला ले रखा है, ये देखिए, तो ऑब्वियसली ये 100% बचा हुआ है, ये तो यूज ही नहीं हुआ, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इस पे ज्यादा अटैक करेगा, और अगर ये इस पे ज्यादा अटैक करेगा, यहां से लिखिए HC डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पर भी हैं 2 CH2, एंड ये आया O माइनस, ये आया O माइनस। बताओ इस O माइनस को क्या चाहिए? ये वाटर से H छीन लेगा, तो आ गया है HC डबल बॉन्ड CH2 CH2OH, आ गया है आंसर। क्या तुमने देखा कि तुमने ये रिएक्शन करा के चाचू के घर के एक H को, क्या तुमने नोटिस किया? चाचू के घर के एक H को तुमने एक OH कर CH2OH कर दिया है या नहीं? सारे बच्चे देखो रे बच्चे, ये देखिए, क्या एक CH2OH कर दिया है या नहीं? एक H को हटा के। मेरे भाई आइए मैं एक प्रश्न और देता हूं आपको, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा, ठीक है? क्या ये प्रश्न आप कर लेंगे? बताइए बताइए। बार बार यही क्वेश्चन करेंगे, कभी तो सही होगा तुम्हारा। सारे बोलो सारे। मुंह से बोलना है बेटा। क्या केस 4 एंड 5 ही है? 4 से स्टार्ट करेंगे। सारे देखिए, यस यू आर राइट अब्दुल। यहां एक्चुअली साथ में 2 आंसर आए होंगे, एक ये इस पर अटैक करे, उससे मेजर आंसर आएगा, एक ये अपने ही बच्चे वाले पे अटैक करे, उससे माइनर आंसर आएगा। फिलहाल अगर मैं यही क्वेश्चन 7th ऐसे करूं जिसमें ये 1:2 हो, अभी क्या था 1:1, अभी क्या था क्वेश्चन में 1:1। अच्छा और मुझे बताओ, सारे सुनना, क्या 1:2 लोगे तो क्या 1:1 वाला काम तो होगा ही, और क्या तुम्हारे पास ये देखो, ये 1:1 से ये आया होगा या नहीं? 1:1 से ये आया होगा या नहीं? लेकिन अभी ये 1:2, मतलब एक ये बचा रहेगा। सारे देखो, मतलब एक ये बचा रहेगा, ध्यान से सुनना, मतलब ये और ये देखो 1:1 आपस में रिएक्शन करके यही देंगे जो ऊपर आया है, और एक ये बचा रहेगा। अब मुझे एक बार फिर से बता दो, ये कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे बोलो, ये कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है? मुंह से बोलो।
ये कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है? वेल डन अब्दुल। ये कर रहा है 4, और इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला, इसके बाजू वाला जो है वो क्या कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाजू वाला जो है वो कर रहा है 5। तो क्या तुमने जो 7th में किया है वो दोबारा होने वाला है या नहीं? क्या दोबारा होने वाला है या नहीं? फिर से एच हटाओगे चाचू के घर से, यहां माइनस आएगा, वो माइनस फिर इस पे अटैक करेगा, और फिर अटैक करके यहां वो माइनस आएगा। ओ माय गॉड, क्या तुमको पता है ऐसा करके तुम चाचू के घर के एक और H को CH2OH कर दोगे? क्या इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास? क्या सेम प्रोसेस रिपीट करके तुम एक और H को CH2OH कर दोगे? बताओ जी बताओ, सारे बोलो। सेम आप पेन चलाइएगा, मैकेनिज्म करिएगा, यही आएगा आगे उसी तरीके से आया। मैंने ले लिया 1:3। अब थोड़ा आप आइडिया देना। 1:3 में बताओ 1:2 में ये बनेगा? ध्यान से देखो, 1:2 में ये बनेगा ना भाई, HC डबल बॉन्डो CH CH2OH CH2OH, ये 1:2 में ही बन गया। और आ गया आपके पास एक एक्स्ट्रा 3 वाला, ये अभी भी केस 4 और ये अभी भी केस 5। आया कैसे डिसाइड कर रहे हो? क्या तुम्हारी निगाह इस H पर चल रही है या नहीं? बताओ, क्या तुम्हारी निगाह इस H पर चल रही है या नहीं? तो क्या तुम मान गए कि फिर एक बार और प्रोसेस होगा? तो बताइए कि आप चाचू के यहां के एक H को फिर से CH2OH में बदलने जा रहे हैं या नहीं? ओ माय गॉड, क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है? मौजेदार चीज है, अभी रुकेंगे नहीं मेरे भाई। आओ, 10th में मैंने ले लिया 1:4। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप मनुष्य बने रहेंगे। बताओ जरा 1:4 में क्या 1:3 वाला काम हो जाएगा या नहीं? 1:4 में क्या 1:3 वाला काम होगा या नहीं? I mean, इतना तो हो गई होगा। सारे लोग देखिए, और क्या एक ये बच जाएगा या नहीं? मुझे बताओ, अब इसे देख के कौन सा केस याद आ रहा है? इसे देख के कौन सा केस याद आ रहा है? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 5। और इसे भी देख के 5 याद आ रहा है। चलो 5 करके आते हैं। अब 5 होगा, केस 5 होगा। केस 5 में OH माइनस अटैक करता। बताओ तुम्हारा OH माइनस इस बड़े वाले कार्बन पे, बड़े वाले कंपाउंड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर सकता है या छोटे वाले पे? आराम से कहां अटैक कर सकता है? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। ये OH माइनस बड़े वाले पे आसानी से अटैक कर सकता है या छोटे वाले पे? जवाब चाहिए मुझे। ये बड़े वाले पे आसानी से अटैक कर सकता है या छोटे वाले पे? OH माइनस ना, वेल डन। छोटे, स्मॉल, छोटे छोटे, बिल्कुल सही है। देखना बोर्ड पर, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सच बताओ, क्या OH माइनस जब इधर अटैक करेगा तो क्या ये O माइनस इस H को कहेगा आर यू रेडी? H को कहेगा आर यू रेडी? H कहेगा हम तो लीविंग ग्रुप भी नहीं है। ये कहेगा तुम्हारी फील्डिंग सेट है, तुमको बाहर से खींचा जा रहा है, तुमको बाहर से खींचा जा रहा है भाई। क्या भेजे में बात गई है? क्या क्या भेजे में बात गई है? क्या
सारे बताओ, सारे मुंह से बोलना है, सबको मुंह से बोलना है भाई। सारे बताओ, इस कार्बन पर एक H पहले से था, एक H और आ गया, तो क्या ये भी CH2 हो गया? और क्या O माइनस, ये वाला O माइनस हो गया, और ये एसिड बन गया HC डबल बॉन्ड OH। देखो HC डबल बॉन्ड OH। क्या ये केस 1 है या नहीं? एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस। और ये O माइनस चुरा ले जाएगा इसका एसिडिक H। ओ माय गॉड, क्या तुमने प्रोडक्ट की टाइप देखी? आहा, अति सुंदर, अद्भुत, अद्भुत। 4 CH2OH, अद्भुत है ये, देखिए। तो मेरे भाई, मैकेनियम आप करना डिटेल में, हम आपको आंसर लिख के दिखाते हैं क्वेश्चन में। क्या आप मानते हो कि अभी अभी आपकी अथक परिश्रम और मेहनत के बाद क्या आपको ये आंसर देखने को मिला है? OH, एक कार्बन पर 4 CH2OH और HCOO माइनस। सारे बोलो, बताइए 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 बताइए, है ना मौजेदार? एक एक शब्द लिख के बनाना, कोई डरने की बात है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक बात आपको बताएं, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। सुनना क्वेश्चन था क्या? क्या क्वेश्चन की बात बाद में करते हैं, पहले मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में केस 4 कितनी बार हुआ था? इस रिएक्शन में केस 4 कितनी बार हुआ था? बोले तो एल्डोल कितनी बार हुआ था? ये जवाब दे दो। इस 10th रिएक्शन में केस 4 बोले तो एल्डोल कितनी बार हुआ था? वेल डन। लोग 3 बोल रहे हैं। 3 इज राइट आंसर, 3 इज राइट आंसर। ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन था। IIT वालों ने ये भी दिया था, प्लस ये भी दिया था, 1:4 भी दिया था, एरो पर OH माइनस भी दिया था, प्रोडक्ट भी दिया था, दोनों प्रोडक्ट दी थी। और उन्होंने यही पूछा था कि इस रिएक्शन के दौरान एल्डोल कितनी बार हुआ है? ऑप्शन था 1 2 3 4। 3 वॉज द राइट आंसर। जितने अल्फा H हैं, जितने अल्फा H हैं, क्या वो सारे CH2OH से बदल जाएंगे? क्या उतनी बार ही एल्डोल होगा? क्या? एक बच्चा आया, कह रहा सर कसम से इतना मौजा आया है ना, इतना मौजा आया है कि मन कह रहा है कि हम एक और ऐसा प्रश्न करके खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं। चलो सारे बच्चे बोलोगे, सारे बच्चे, चाचू का घर आजू बाजू सब देख लेना। क्या मेरे भाई, मैंने इसके मुंह पे मार दिया है, ध्यान से देखो। 1:5 का रेशियो लिया। 1 डायरेक्ट आंसर लिखें क्या? डायरेक्ट आंसर लिखें क्या मेरे भाई? पहले एक CH2OH आएगा, फिर दूसरा CH2OH, फिर तीसरा CH2OH, फिर चौथा CH2OH, और अब केस 5 हो जाएगा। ये भी 5, वो भी 5, ये भी 5, वो भी 5। फिर तुम छोटे वाले पे कर दोगे अटैक, वहां से H पटक दोगे इस पे। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत है। 4 बार एल्डोल हुआ, इधर 4 बार एल्डोल हुआ है। गधा कहीं का मोए मोए कर रहा है, नालायक। राहुल क्वेश्चन कर ले, नहीं तो पेपर देखते ही सीधा कुर्सी से खड़े हो जाओगे और मोए मोए चालू हो जाएगा तुम्हारा। अभी कर लेना, मकड़ी बन गई। अच्छा जी, 4 बार एल्डोल हुआ है। तो आइसोमेरिज्म अभियांश आइसोमेरिज्म से चालू करो। चलिए, एक और प्रश्न कराने का मन बहुत है, लेकिन समय समाप्ति दिख रही है। एक प्रश्न कर लेते हैं, आइए।
मेरे भाई जल्दी बताने का है, ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है। टाइम समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपका रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट चाहूंगा। ये कौन सा केस है बताओ, ये कौन सा केस है। आज समय का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छी बात। एल्डोल है, आ जाओ, याद है, हाँ केस 4 एल्डोल चाचू याद, ठीक है। अब बताओ, ये माइनस अभी कोई और नहीं है, कोई और है ही नहीं, तो क्या ये माइनस अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा या नहीं? क्या ये माइनस अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा या नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना? मेरे भाई अटैक करेगा, लेकिन रुको, ठहरो, अगर मैंने इसमें X2 डाल दिया, तुम पढ़ के आए हो बहुत पहले, कार्बोकेटाइन में X2 इलेक्ट्रोफाइल है, X2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये माइनस अपने बचे हुए पे नहीं, इस X2 से X+ चुराएगा। ये इस X2 से X+ चुराएगा, सारे बच्चे देखो ये बन जाएगा, एक H हटकर एक X लग गया, एक H हटकर एक X बन गया है। फिर तुम्हें केस 4 नजर आया है, फिर तुम्हें केस 4 नजर आया है मेरे भाई, फिर माइनस बन गया है, फिर माइनस बन गया है, फिर ये X2 से X चुरा लेगा, चुरा लिया है इसने मेरे भाई। क्या ये पिछली रिएक्शन की तरह ही चल रहा है या नहीं? क्या पिछली रिएक्शन की तरह ही चल रहा है या नहीं? फिर OH माइनस आया है, बचे हुए H को चुराया है मेरे भाई, X2 माइनस, फिर X2, शर्मा के कह रहा वो X2 बचा है तो थोड़ा दीजिए मेरे भाई, ये बन गया HCOCH3, है ना मजेदार? कोई बताएगा आप कौन सा केस है? कोई बताएगा क्या आप कौन सा केस है? बताओ जरा आप कौन सा केस? नहीं बताओगे क्या? बताओ 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 आप कौन सा केस है मेरे भाई? आप केस है 2, केस 2 है भाई, केस 2, क्योंकि CH3 में लीविंग टेंडेंसी होती है। ए रुक जाओ, रुक जाओ, CH3 में लीविंग टेंडेंसी होती है, CH3 में होती है लीविंग टेंडेंसी। तो भाई साहब 2 और 5 में 2 ही तो करेंगे पहले। OH माइनस अटैक कर गया और उसके बाद O माइनस ने मार दी लात CH3 को। क्या अंत में तुम्हें केस 1 के दर्शन हो गए या नहीं? क्या अंत में तुम्हें केस 1 के दर्शन हो गए या नहीं? क्या तुम्हें पता चला कि तुमने अभी अभी हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ डाली है? डू यू रियली नो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन को तुमने कितने आसानी से, कितने कॉन्सेप्ट के साथ कर लिया है? सारे बच्चे देखो, और यहां एक सबसे मजेदार बात है, आप सर के बल भी खड़े हो जाओ, अगर आप सर के बल भी खड़े हो जाओ तो भी आप इन रिएक्शंस को इन डब्बे वाली प्रोडक्ट पे कभी नहीं रोक पाओगे। मतलब आप इन्हें कभी यहां रोक नहीं सकते। बताइए जरा, सुनिए सुनिए सुनिए, आप कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन ना यहां रुकेगी, ना यहां रुकेगी, ना यहां रुकेगी। अगर आपने एल्डिहाइड और X2 को किसी भी रेशियो में लिया, नॉन जीरो रेशियो में, तो आपको मिलेगा हेलोफॉर्म एंड फॉर्मेटाइन, मिलेगा ही मिलेगा। उसका रीजन है, सुनना क्या, ये H से ज्यादा एसिडिक H ये है, ये वाला, और इस H से ज्यादा एसिडिक H ये है। तुमने यहां तक
केस 4 किया, उसके बाद केस 2, उसके बाद केस 1। तुमने नोटिस किया रिएक्शन थ्रू आउट एक्सिलरेट हो रही है, भाग रही है, थ्रू आउट एक्सिलरेट हो रही है। यानी कि ये अगर बन गया तो OH उससे H नहीं निकालेगा, कहेगा रुको बैठो आराम करो इंतजार करो, वो इससे यहां आएगा तो इसके पीछे की रिएक्शन को इंतजार करना पड़ेगा, यहां आएगा इसके पीछे की रिएक्शन को, ये यहां जाएगा, फिर कहेगा रुको केस 1 करके आता हूं, हाँ या ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 1x 2x या 3x पे रिएक्शन को कभी नहीं रोक सकते। समझ में आया या नहीं? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप अपने घर से कुछ क्वेश्चंस जरूर करके लाएं। PHCHO प्लस CH3CHO, ठीक है जी, ये क्वेश्चंस कर लाइएगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है जी। तो P/Q पता करिएगा। अगर मैं आंसर आपको बता रहा हूं तो OH एंड क्या होगा भाई, रुको जी, राइट। आप PQ का रेशियो पता करना बस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।